तो हम बात करेंगे यार स्कूल ऑफ आर्ट इन एंशियंट इंडिया की। ठीक है, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट स्कूल्स की बात करेंगे। गांधारा स्कूल, मथुरा स्कूल एंड अमरावती स्कूल। स्कूल्स ऑफ आर्ट इन एंशियंट इंडिया। स्कूल्स ऑफ आर्ट इन एंशियंट इंडिया की बात करते हैं। स्कूल्स ऑफ आर्ट में हम बात करेंगे अबाउट दी गांधारा स्कूल, मथुरा स्कूल एंड अमरावती स्कूल। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बेसिस की, कि जो डिफरेंट डिफरेंट हमको ये स्कूल्स देखने को मिल रहे हैं भाई, इनका क्या बेसिस क्या है। सो जो गांधारा स्कूल है, इट इज हैवीली इन्फ्लुएंस ऑफ, है ना, बाय द ग्रीक यार, हेलेनिस्टिक स्कल्पचर्स से ये इन्फ्लुएंस थे, है ना। एंड दे आर ऑल्सो नोन एज द इंडो ग्रीक आर्ट, इंडिया और ग्रीक के बीच में, क्योंकि ग्रीक ने जो इन्वेट किया था, सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे ये इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे ये ग्रीक जिस पार्ट को कब्जा कर लिए थे, गांधारा कहाँ है भाई, इस रीजन में गांधारा है। सो इसीलिए ये इंडो ग्रीक, यहाँ पे मथुरा है, ठीक है। ये भी हमारे पास जो थे, इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द कुशानास। कुशानास जो थे वो यहाँ तक कब्जा कर लिए थे, मथुरा तक, इसीलिए कुशानास का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। एंड अमरावती में यहाँ पे सतवाहनास थे, तो सतवाहनास का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है यार। सो गांधारा, इट इज़ it has heavy influence of Greek or Hellenistic sculpture. So it is also known as Indo-Greek art. मथुरा स्कूल की बात करें तो इट वॉज डेवलप्ड इंडिजिनसली यार, एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी एक्सटर्नल स्कल्पचर। इट वॉज डेवलप्ड indigenously and not influenced by external cultures। अमरावती की बात करें तो ये भी यहाँ पे इंडिजिनसली डेवलप था, इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एन एक्सटर्नल कल्चर। इट वॉज डेवलप्ड indigenously and not influenced by external cultures। ओके, तो हमने बात की अबाउट दी बेसिस एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की बात करें, ठीक है। बेसिस के अंदर ये है भाई, बेसिस है ना, गांधारा स्कूल, मथुरा स्कूल एंड अमरावती स्कूल, ये बेसिस है। इसके बाद यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट दी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की। ओके, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के बाद हम बात करते हैं अबाउट जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए जाते थे। सो इंग्रेडिएंट यूज्ड की बात करते हैं। इन द गांधारा स्कूल, अर्ली गांधारा स्कूल, इट यूज ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन यार, बट लेटर, है ना, यूज ऑफ मड एंड स्टूको देखने को मिला। अर्ली
Gandhara school used bluish gray sandstone, while the later period saw the use of mud and stucco. The sculpture of Mathura school were made using spotted red sandstone. And यहाँ पे जो अमरावती है, reduced यार white marbles. These sculptures of Amravati school were made using वाइट मार्बल्स. ठीक है, तो यहाँ पे वाइट मार्बल्स इज एसोसिएटेड विद अमरावती स्कूल. मथुरा स्कूल के साथ रेड सैंडस्टोन एसोसिएटेड है. एंड जो गांधारा स्कूल है, यहाँ पे सबसे पहले तो ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन इस्तेमाल किया जाता है, बाद में मड एंड स्टूको इस्तेमाल किया जाता था. तो हमने बात की अबाउट द इंग्रेडिएंट यूज्ड इन दिस स्कल्पचर मेकिंग यार. नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी रिलीजियस इन्फ्लुएंस. है ना, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के अंदर भी नॉ है ना इंडिजिनसली डेवलप था ये भी इंडिजिनसली डेवलप. बट जो गांधारा स्कूल है, इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिला फ्रॉम द ग्रीक. उसके बाद रिलीजियस इन्फ्लुएंस की बात करते हैं. रिलीजियस इन्फ्लुएंस के अंदर जो गांधारा स्कूल था, इट इज़ मेनली बुद्धिस्ट इमेजरी यार. ठीक है, एंड इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीको रोमन पैंथियन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस था. बट जो मथुरा है, इसमें हिंदुज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म तीनों की चीज़ देखने को मिलते थे. एंड अमरावती में मेनली बुद्धिज़्म. ठीक है, तो गांधारा एंड अमरावती मेनली बुद्धिज़्म, बट मथुरा में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड हिंदुज़्म तीनों के द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया था. सो the Gandhara school, it is mainly Buddhist imagery and influenced by the Greco-Roman pantheon. and जो मथुरा स्कूल है, it is influenced of all three religion of the time. that is हम बात करते हैं about Hinduism, Jainism and Buddhism. and Amravati school is mainly Buddhist influence यार. okay, so mainly Buddhist, but ये हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म तीनों से इन्फ्लुएंस था.
ओके। नेक्स्ट रिलीजियस इन्फ्लुएंस के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी पैट्रोनेज यार। इसको अलग अलग जो स्कल्पचर अलग स्कूल है उसको अलग अलग इंसान ने यहाँ पे बढ़ावा दिया, प्रोत्साहन दिया। तो पैट्रोनेज की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो गांधारा स्कूल इट इज पैट्रोनाइज बाय कुशानाज यार, ठीक है। गांधारा एंड मथुरा स्कूल इज पैट्रोनाइज बाय कुशानाज, patronized by Kushana rulers. It is also, that is the Mathura school is also patronized by Kushana rulers, and Jamravati school it is patronized by Satvahana rulers. Patronized by Satvahana rulers, ठीक है। So Kushanas and Satvahanas. नाउ एरिया ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं पैट्रोनेज के बाद। किस एरिया में ये डेवलप हुए थे? एरिया ऑफ डेवलपमेंट, एरिया ऑफ डेवलपमेंट के अंदर इट इज डेवलप इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इट इज डेवलप्ड इन दी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इन मॉडर्न डे एरिया ऑफ कांदाहार, जो पाकिस्तान वाला रीजन है वहाँ पे ये डेवलप हुआ था। एंड जो ये मथुरा स्कूल है नाम से समझ आ रहा है डेवलप्ड इन एंड अराउंड मथुरा, एंड गांधारा के अराउंड। तो आज के ज़माना का जो खांदाहार है वो गांधारा था भाई उस समय। सो मथुरा स्कूल डेवलप्ड इन एंड अराउंड मथुरा, सोंक एंड कनकली टीला। एंड जो कनकली टीला इट इज़ फेमस फॉर जैन स्कल्पचर्स यार, क्योंकि मथुरा स्कूल में तीनों बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुज्म के रिलेटेड स्कल्पचर्स देखने को मिले थे। तो जो कनकटीला है यहाँ पे जैन स्कल्पचर्स के लिए फेमस है। कनकलीटीला was famous for Jain sculptures. एंड अमरावती स्कूल की बात करें इट इज डेवलप इन कृष्णा गोदावरी लोअर वैली यार, इट इज डेवलप इन दी कृष्णा गोदावरी लोअर वैली, अमरावती के अराउंड। जो आज हमारे पास अमरावती है दैट इज द कैपिटल ऑफ, अमरावती इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश यार। गोदावरी, कृष्णा गोदावरी लोअर वैली in and around Amravati and Nagarjunakonda। इस रीजन में डेवलप हुआ था, ठीक है। तो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स में डेवलप हुआ था कांदाहार के अराउंड गांधारा स्कूल, मथुरा के अराउंड सोंक एंड कनकटीला के अराउंड यहाँ पे मथुरा स्कूल फेमस था। एंड कृष्णा गोदावरी लोअर वैली में दैट इज हम बात करते हैं अबाउट दी नागार्जुन कोंडा एंड दी अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे ये डेवलप किया था अमरावती स्कूल यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी फीचर्स ऑफ बुद्धा स्कल्पचर की। यहाँ पे जो बुद्धा के स्कल्पचर्स थे उसके फीचर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है भाई। फीचर्स ऑफ बुद्धा स्कल्पचर, ठीक है। जो मूर्ति यहाँ पे बनाया जाता था बुद्धा का उसमें
अलग अलग फीचर्स हमको देखने को मिला है अलग अलग रीजन्स में। सबसे पहले तो गांधारा स्कूल की बात करें, फीचर्स ऑफ बुद्धा स्कल्पचर के अंदर यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे गांधारा स्कूल है वहाँ पे जो बुद्धा इज सोन एज अ स्पिरिचुअल स्टेट यार, है ना। स्पिरिचुअल स्टेट में बुद्धा को बताया था, मतलब उसकी जो हेयर जो थे वो कर्ली वेवी हेयर्स थे। सो दी बुद्धा is shown in a spiritual state with wavy hair and he wears fewer ornaments and seated in a position of a yogi। योगी पोजीशन में ये बैठे थे, ठीक है भाई। he wears fewer ornaments and seated in a yogi posture, in the position of the yogi and seated in the position of a योगी। तो ये हम बात करें अबाउट द गांधारा स्कूल की। एंड जो आइज थे आर हाफ क्लोज्ड एज मेडिटेशन कर रहे हों ऐसा बताया जाता था इनके इस कल्चर में। सो आइज आर हाफ क्लोज्ड एज इन मेडिटेशन। तो एक योगा करने वाला आदमी जो है स्पिरिचुअल पोजीशन में, स्पिरिचुअल स्कल्पचर के फॉर्म में बताया गया बुद्धा को, योगा करने वाला आदमी बैठा हुआ है, आधा आँख खुला हुआ है ना, योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है, कर्ली हेयर है, बहुत कम जेवरात है ना ऑर्नामेंट्स हैं यहाँ पे। एंड एक प्रोट्यूबरेंस इज सोन ऑन दी हेड, सिग्निफाइंग कि पीछे की तरफ प्रोट्यूबरेंस निकला हुआ है, एक तरह से ओमनी साइंस ऑफ बुद्धा को बता रहा है ये। प्रोट्यूबरेंस इज सोन ऑन दी हेड signifying the omniscience of Buddha, signifying the omniscience of बुद्धा। ठीक है, तीन चीज़ों की इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हमको गांधारा स्कूल के अंदर देखने को मिले, वेवी हेयर, फ्यूअर ऑर्नामेंट्स, योगी पोस्चर, हाफ क्लोज्ड आइज हैं भाई, है ना, एंड प्रोट्यूबरेंस है जो कि ओमनी साइंस को बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम फीचर्स की बात करेंगे अब दी मथुरा स्कूल। तो मथुरा स्कूल में जो बुद्धा है ना, इस सोन इन डिलाइटेड मूड, है ना, एक स्माइलिंग फेस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्माइलिंग फेस बोलते ही मथुरा आज दिमाग में आना चाहिए। एंड वेवी है सुनते ही दिमाग में गांधारा स्कूल आना चाहिए, योगिक पोस्चर सुनते ही गांधारा स्कूल आना चाहिए, हाफ क्लोज्ड आइज सुनते ही गांधारा स्कूल दिमाग में आना चाहिए। सो बुद्धा इज सोन इन delighted mood with a smiling face। ओके, सो ये जो स्माइलिंग फेस है सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, मथुरा स्कूल। एंड ये जो बॉडी है यहाँ पे मस्कुलर बॉडी बताया गया है, वेयरिंग टाइट ड्रेस। मथुरा स्कूल में द बॉडी इज मस्कुलर wearing tight ड्रेस। जो फेस है एंड हेड आर शेव्ड, दोनों हेड में बाल नहीं है तो वेवी हेयर तो हो ही नहीं सकता, एंड फेस में भी यहाँ पे दाढ़ी नहीं है, दोनों शेव्ड हैं, बोथ आर शेवन। एंड बुद्धा इज सीटेड इन अ पद्मासना
with different mudras in the face, it reflect the grace. Buddha is seated in Padmasana with different mudras and his face reflect grace. एंड यहाँ पे भी एक सिमिलर प्रोट्यूबरेंस देखने को मिलता है जो कि हमको गांधारा स्कूल में था. अ सिमिलर प्रोट्यूबरेंस इज shown on the head. ओके तो हमारे पास स्माइलिंग फेस सुनते ही क्या आना चाहिए, मथुरा स्कूल यार. मस्कुलर बॉडी सुनते ही, टाइट ड्रेस सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, मथुरा स्कूल. ठीक है, दोनों फेस एंड हेड दोनों में बाल नहीं है. 2-7 यार. पद्मासना में डिफरेंट मुद्रा के साथ बैठा हुआ, अगर कोई भी आपसे पूछे तो आपको बोलना है ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर बताया गया है. यहाँ पे भी एक प्रोट्यूबरेंस है यार जो कि हमको कहाँ पे देखने को मिला था, इन दी मथुरा स्कूल. नेक्स्ट जो है जहाँ पे हम बात करेंगे और फीचर्स ऑफ बुद्धा स्कल्पचर्स इन दी अमरावती स्कूल. सिंस जो यहाँ पे स्कल्पचर्स थे दे आर जनरली पार्ट ऑफ द नरेटिव आर्ट, है ना. देयर इज लेस एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल फीचर्स. ठीक है, यहाँ पे जो कम फीचर्स देखने को मिले इंडिविजुअल फीचर्स अमरावती स्कूल में, है ना. एक तरह से लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा को बताता था, जटका टील्स के बारे में बताया जाता था यहाँ पे स्कल्पचर्स के थ्रू. मतलब जो प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा में ह्यूमन एनिमल फॉर्म में जो बन हुए थे उसके बारे में ये अमरावती स्कूल ने बताया. इंडिविजुअल जो फीचर्स है उस पर कम एम्फेसिस किया गया है यहाँ पे. सो सिंस दी स्कल्पचर्स आर जनरली पार्ट of a narrative art, there is less emphasis on individual features of बुद्धा. जो स्कल्पचर्स हैं दे जनरली depict life stories of बुद्धा एंड जटका टील्स के बारे में ये बताता है. दैट इज प्रीवियस लाइफ्स ऑफ बुद्धा के बारे में ये बताता है इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म. ठीक है, तो प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में किस स्कूल में बताया गया है ना, एनिमल एंड ह्यूमन फॉर्म्स के अंदर. तो आप बोलना है भाई अमरावती स्कूल के अंदर. यहाँ पे लेस एम्फेसिस देखने को मिलता है इंडिविजुअल फीचर्स यार, है ना. जटका टील्स के बारे में, बुद्धा के लाइफ स्टोरीज के बारे में बताया गया है यहाँ पे अमरावती स्कूल्स के अंदर. ठीक है, सो क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नरेटिव आर्ट यार. ठीक है, ये हमने बात की अबाउट द फीचर्स ऑफ बुद्धा स्कल्पचर, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, पैट्रोनेज किस किसने किया, रिलीजियस इन्फ्लुएंस की बात की, इंग्रेडिएंट यूज्ड इन डिफरेंट स्कूल्स यार, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑफ द गांधारा स्कूल, मथुरा स्कूल एंड अमरावती स्कूल की बात की. एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्ट एंड कल्चर का, एंशिएंट हिस्ट्री का तो है ही है, आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है. यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं यार. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट भाई. जो लाल से मैंने लिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन है यार. कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहे हैं.